तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ब्राउन शुगर का खुद नशा करते थे और इसे बेचा भी करते थे। पुलिस के मुताबिक अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। के संबंध में बार शिकायत आ रही थी, उसके सरगर्मी से हमने कार्रवाई करने के प्रयास किए। तो 2 व्यक्ति तौसीफ और अकरम दोनों अलग अलग जगह से स्मैक की पुड़िया के साथ पकड़े गए। जो स्मैक पीने के आदी हैं, उनके कब्जे से पुड़िया बरामद की गई और एनडीपीएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और इसका अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर सामने आ रही है, जहां पर 7वें दिन भी खाजूवाला बंद किया गया है। खाजूवाला में जन आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। आज 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सैकड़ों लोग एक साथ गिरफ्तारियां भी देंगे। राजीव सर्किल पर चक्का जाम भी किया जाना है और पुलिस थाने के घेराव की भी खास रणनीति तैयार की गई है। निजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। कोई भी प्राइवेट बसें आज नहीं चलाई जाएंगी। आसपास के चक और ढाणियों से बड़ी तादाद में लोगों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। इस प्रदर्शन में शामिल भी हैं। खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में ही रखने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा है। तो लगातार 7वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी, जहां पर न सिर्फ पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। अलग अलग दलों का भी इस बंद को समर्थन मिल रहा है। तमाम व्यापारी संगठन बंद को समर्थन देते हुए लगातार 7वें दिन भी अपने जो दुकान है उन्हें बंद कर घर बैठे हुए हैं। कई लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। खाजूवाला में जन आंदोलन से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जिले को लेकर जंग लगातार जारी है। अब देखना है कि इतना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका क्या असर देखने को मिलता है, कब तक इनकी मांगों को सुना जाता है। तो आज प्राइवेट बसें भी नहीं चलेंगी, जिसे लेकर लोगों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि बंद का समर्थन यहां पर सभी दे रहे हैं। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, लगातार 7वां दिन हो चला है, अब तक मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। अब प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जा रहा है। क्या तस्वीर इस वक्त वहां से? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 6 दिन से लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और ऐसे में आज 7वें दिन जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे और धीरे धीरे जो लोगों की भीड़ है, अब क्योंकि खाजूवाला के आसपास में जो चक ढाणियां हैं वहां से लोगों का आना शुरू हो गया है और धरना स्थल पर ये सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और उसके बाद ये सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारी देंगे। और केवल मात्र इनकी यही है कि खाजूवाला जो है, या तो खाजूवाला को जिला बनाया जाए या फिर इसे बीकानेर जिले में जो है शामिल किया जाए। अनूपगढ़ जिले में शामिल करने का विरोध लगातार ये लोग कर रहे हैं। कल भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो प्रदर्शन में मौजूद रही थी। आज भी काफी संख्या में महिलाओं के आने की बात कही जा रही है और उसके साथ साथ जो युवा हैं वो भी अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी खून से पत्र लिख रहे हैं तो कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो लोगों की जन भावना है कि इसे खाजूवाला क्षेत्र को बीकानेर जिले में ही रखा जाए, तो ऐसे में अब धीरे धीरे, क्योंकि इतना समय हो गया है और सरकार की तरफ से इन्हें किसी भी तरह का कोई अभी आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल भी जयपुर गया हुआ है इस संबंध में वार्ता करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आने से जो है वो रोष बढ़ता जा रहा है और लगातार जो अलग अलग संगठन है वो भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। और मंडी जो है यहाँ की, वो पिछले 6 दिन से आज 7वां दिन है, 7 दिन से बंद है, तो व्यापार भी पूरी तरीके से ठप हो रहा है। तो इसके चलते जो है बिल्कुल विक्रम, व्यापार ठप है, लोग सड़कों पर हैं। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विक्रम, आज थाने के घेराव की भी तैयारी की गई है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं पुलिस की ओर से?
देखिए, लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए पुलिस ने भी माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है और जो बीकानेर के साथ साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ से भी पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाया गया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है डॉक्टर शिवलाल प्यार दान, वो भी जो है वो उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और जो समझाइश की जा रही है। ठीक है विक्रम, तो तैयारियां पुलिस की ओर से भी की गई हैं, आज थाने का घेराव भी किया जाना है। आप नजर बनाए रखिएगा इस प्रदर्शन पर। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। गांव 1 और तहसील 2, राजस्व कार्यों के लिए अब 2 जिलों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। जी हां, ये साइड इफेक्ट है। खेतड़ी उपखंड के मानोता जाटान ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बाढ़ा की ढाणी की मुसीबत बढ़ गई है। नीमका थाना को नया जिला बनाते समय मानोता जाटान ग्राम पंचायत को खेतड़ी तहसील से हटाकर गुढ़ा तहसील में जोड़ दिया गया। इससे मानोता का राजस्व गांव बाढ़ा की ढाणी भी गुढ़ा तहसील में जुड़ गया, जबकि बाढ़ा की ढाणी की तकरीबन 2000 बीघा जमीन पटवार सर्किल जसरापुर में रह गई। जसरापुर खेतड़ी तहसील में रह गया। ऐसे में बाढ़ा की ढाणी में 2 तहसीलें बन गई हैं। अब ढाणी के लोगों को राजस्व कार्यों के लिए 2 जिलों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। बाढ़ा की ढाणी गांव के 2 जिलों में विभाजन के बाद 2 जिलों की सीमा पर ग्रामीणों से बातचीत की हमारे झुंझुनू संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। इसमें 19 जिलों के गठन के बाद एक कहीं खुशी है तो कहीं गम है। मैं इस समय एक ऐसी पोजीशन पर मौजूद हूं, तो वहां से 1 कदम की दूरी पर झुंझुनू जिला आता है, तो दूसरे कदम की दूरी पर नीमका थाना जिला आता है। कमोबेश यहाँ के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना नए जिले के गठन के बाद करना पड़ रहा है। ये मानोता ग्राम पंचायत का राजस्व गांव बाढ़ा की ढाणी है, तो यहाँ का जो ग्रामीण जो एरिया है बसासत का, वो पूरा का पूरा एरिया झुंझुनू जिले में है। तो वहीं यहाँ की करीब 2000 बीघा जो एग्रीकल्चर जमीन है वो पूरी की पूरी नीमका थाना जिले में है। ऐसे में यहाँ के लोग नए जिले के गठन के बाद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और बीते कुछ समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन्हें खेतड़ी तहसील में मिलाया जाए ताकि इनकी समस्या का हल हो सके। यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि किस तरह की परेशानी का सामना उन्हें नए जिले के गठन के बाद करना पड़ रहा है। दोनों जिला है हमारा इस साइड में, उस एक ही बीच 2 कदम के बाद में नीम का थाना पड़ता है, तो इसलिए हमारा कल्चर पूरी जमीन की जायदाद है वो नीम के थाने में पड़ रही है और हमारी बसासत है वो सिर्फ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। हमारी परेशानी ये है कि अभी नया जिला बढ़ने के बाद में हमें गुड़ागोड़जी तहसील में डाल दिया गया है और गुड़ागोड़जी तहसील हमारे से 45 किलोमीटर पड़ती है और जो एग्जिस्टिंग हमारी तहसील है वो सिर्फ मात्र 22 किलोमीटर पड़ती है। यदि हमारे को कोई भी काम कराना पड़ता रेवेन्यू का तो हमारे को दोनों जिलों के अंदर घूमना पड़ेगा और ये बड़ी भारी समस्या है। जैसे ईडब्ल्यूएस का भी एक उदाहरण देता हूँ, यदि आप ईडब्ल्यूएस का काम कराना है तो ईडब्ल्यूएस तो बनेगा झुंझुनू में और उसके जो कागज बनेंगे वो नीम का थाना में, तो आप नीम का थाना पड़ता है यहाँ से 55-60 किलोमीटर और झुंझुनू पड़ता है 45-50 किलोमीटर। तो हमारे लिए तो हम तो इसी में घूमते रहेंगे एक दिन, कोई साधन नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि सही तरीके से सीमांकन करवाते हुए उन्हें एक ही जिले में रखा जाए ताकि उनकी परेशानियां है वो समाधान हो और इसी मांग को लेकर ग्रामीण है वो लगातार संघर्षरत हैं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने पेश कर रहे हैं। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाढ़ा की ढाणी, झुंझुनू। हर साल 13 अगस्त को विश्व भेड़िया दिवस मनाया जाता है। इस समय भेड़िया विलुप्त होती प्रजातियों में बेहद चिंताजनक स्थिति में आ गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सुनहरी भेड़िया भयंकर खतरे में है। ताजा स्टडी में चेताया गया है कि अब जंगलों में इसकी तादाद इतनी कम हो चुकी है कि इन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया तो ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। लंबे अरसे से जंगलों में लगातार इनकी तादाद घटती चली जा रही है। हालांकि राजस्थान की ओर से 2020 के बाद वन्य जीव गणना जारी नहीं की गई, लेकिन भारतीय वन्य जीव संस्थान के शोध के बाद इंटरनल रिपोर्ट में जो आंकड़े राजस्थान से भेजे गए हैं उसके मुताबिक पूरे राजस्थान में अब महज 532 भेड़िए ही बचे हैं। के अंदर बाघ के बाद में अगर सबसे ज्यादा संकट किसी प्रजाति पर गहरा रहा है तो वो है भारतीय भेड़िया यानी इंडियन वुल्फ।
इंडियन वुल्फ के संरक्षण के लिए पूरे देश में कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जयपुर जू और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एकमात्र ऐसे कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर हैं जिन्होंने बेहतर नतीजे पूरे हिंदुस्तान को इस मामले में दिए हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किए जा रहे प्रयासों के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं और अभी भी यहां पर भेड़िया प्रजनन अपनी तेज गति से जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र और दूसरी ऐसी एजेंसीज राजस्थान के इस खास ब्रीडिंग सेंटर को तवज्जो दें और इसके लिए फंडिंग करें ताकि यहां पर और बेहतर तरीके से इस लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए प्रयासों को बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 जयपुर। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर है जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गेरोटी गांव के जंगल में एक युवक का शव मिला है। घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। कल से ही ये मृतक युवक लापता था। मृतक के चेहरे और हाथ पर चोट के भी निशान है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो चेहरे पर और शरीर पर चोट के निशान मिले हुए हैं, जिसे लेकर हत्या की आशंकाएं जताई जा रही हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शख्स की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और अब शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाना है। तो कल से ही ये युवक लापता हो गया था। लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। घर वाले भी आसपास से लेकर सभी से पूछ रहे थे, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका। और आज युवक का शव मिला है। शव मिलने से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये मौत कैसे हुई, ये फिलहाल जांच का विषय है। तो युवक का शव मिला है जिससे सनसनी फैली हुई है। सहयोगी दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या है ये पूरा मामला, कुछ पता चल सका कैसे ये मौत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेरोटी गांव के जंगल में ये युवक का शव मिला है। ये कल से ही लापता बताया जा रहा है। करीब 30 वर्षीय युवक है और आज सुबह इसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो मिली है उसके चेहरे पर चोट के निशान के बाद में बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और शव को कब्जे में ले, लेकिन परिजन है वो हत्या की आशंका जता। जिस तरह से चोट के निशान चेहरे पर और जो हाथों पे निशान है, अब ये पुलिस जांच करेगी कि ये युवक की हत्या है या किस कारण से इसका यहाँ डेड बॉडी मिली है। लेकिन ये पिछले यानी कल से ही ये लापता था और परिजन इसकी तलाश भी कर रहे थे और आज इसका शव जंगल में मिला है। जी बिल्कुल दौलत, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये मौत हुई कैसे। परिजन कह रहे हैं कि हत्या हुई है। क्या किसी पर शक जताया गया है उनकी ओर से, कोई नाम बताया गया है उनकी ओर से? जी फिलहाल ये प्रारंभिक तौर पे तुरंत बहुत जल्दी होगा कहना किसी पर शक जताना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये शव मिला है और डेड बॉडी को देखने के जांच जारी है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन की करेंगे। आज सुबह 8 बजे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी भी ली। आपको बता दें कि ये रेल उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन से जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन तक जाएगी और इसके बीच 6 स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। रेल के सफल ट्रायल के बाद जल्द ही सफर की शुरुआत की जाएगी। इस ट्रेन के चलने के बाद उदयपुर में आने वाले पर्यटकों को भी काफी फायदा होगा। तो ट्रेन के अंदर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन, जिसकी एक और बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को मिलने वाली है। उदयपुर से जयपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी, जिसका आज ट्रायल रन किया गया। और जब ये ट्रायल रन शुरू किया गया, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। लोग इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। तो कई खूबियां लिए हुए वंदे भारत ट्रेन, जिसकी सौगात अब जल्द ही प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। और अब बात जैसलमेर की, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूरी चौकसी बरती जा रही है। हर चौक चौराहे पर विशेष नजर रखी जा रही है। एसपी खुद कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर और क्या है तैयारी, हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने लिया गड़ीसर सर्किल का जायजा। देखिए।
दिवस को लगातार पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। जैसलमेर के एसपी लगातार इसका सुपरविजन की रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गड़ीसर लेक पर, यहाँ गड़ीसर सर्किल पर लगातार पुलिस गश्त के अनुसार नाका पर निसर वाहनों की चेकिंग। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। लगातार देखिए पुलिस के जो इंचार्ज है, पुलिस के जावाज तैनात है। पुलिस लगातार जो बाहरी वाहन आ रही है, संदिग्ध वाहन आ रहे हैं, उनकी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। कोई प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, कोई हरकत ना हो। लगातार जो बॉर्डर में बीएसएफ ने अलर्ट जारी किया, उसके बाद जैसलमेर पुलिस भी काफी अलर्ट नजर आ रही है और यहाँ की टीम है वो बाहरी गाड़ी, एचआर पासिंग गाड़ी को रुकवा रहे हैं, लगातार डीजे पासिंग गाड़ी, आरजे पासिंग गाड़ी को रुकवा रहे हैं, ताकि कोई प्रकार की जैसलमेर स्वर्ण नगरी है जो पाक सीमा से सटा हुआ इलाका है, उसमें कोई गतिविधि नहीं हो। हमारे साथ यहाँ के शहर के लोग मौजूद है, उनसे बात करते। सर, शहर में नाकाबंदी का दौर जारी, क्या कहोगे इस बात को लेकर? बिल्कुल सर, काफी दिनों से पुलिस व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। शहर के चारों तरफ और चौराहों पर लगातार पुलिस की गाड़ी में जाब्ता देखी जा सकती है, पूर्ण डेडिकेशन में। और सुबह से शाम तक हर प्रत्येक आने वाले वाहन को, बाहर से आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और पूर्ण सख्ती बरती जा रही है, जिससे आमजन में विश्वास और अपराधी में भय स्पष्ट देखा जा सकता है। और आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए भी पुलिस अधीक्षक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।